राम राम। आज आपको है टॉपिक राजस्थान में 1857 की क्रांति। कौन सा है? राजस्थान में 1857 की क्रांति। स्टार्टिंग से पढ़ाना, कड़े से स्टार्ट हुई, पहले भारत से लेकर आऊंगा, फिर राजस्थान की पढ़ा, स्टार्टिंग से जीरो लेवल से सावर। राजस्थान में उनसे पहले भारत की पढ़ा। भारत में 1857 की क्रांति। क्रांति को के कारण है कि जो क्रांतिकारी रूप इतने बड़ो रूप ले लियो की कारण से हुई है सारी चीज। इसका सन 1856। कौन सी है? 1856। एक 1856 के अंदर एक राइफल चला करती ब्राउन बेस। कौन सी? ब्राउन बेस। कौन सी चला करती? ब्राउन बेस। 1856 के अंदर ही ब्राउन बेस के स्थान पर एक एनफील्ड राइफल आ गई। कौन सी राइफल? एनफील्ड। एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल के अंदर क्या है कि जहां आजकल का राजस्थान पुलिस का जवाना का है चला कर हत्ता मारवाड़ AK-47 भी चल रहे हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस का जो भी जवान रहेगा लेकिन सारा का हथाड़ा रहेगा, जो जा रहे हो सारा हथाड़ा रहेगा। एक अंदर क्या है कि जो कारतूस आ वे चर्बी वाला कारतूस न पहली मुंडा से पाड़ो, फिर भी भरो, फिर भी ठोक कर चलाई जाती है। तो चर्बी वाला कारतूस आ, अब चर्बी वाला कारतूस जैसे कि गाय को मांस या फिर सूअर को मांस, ये दोनों में मिक्स रूप से लगाया जाता है चर्बी वाला कारतूस। तो यह जब ग्रामीण आना चाहे सैनिक ने विरोध पाटे हो तो वे ये राइफल को क्या करा? विरोध करा। कौन सी राइफल को? एनफील्ड राइफल को। और विरोध करने के कारण क्रांतिकारी रूप ले लिया। ये एनफील्ड राइफल को सबसे पहले विरोध करे हो मंगल पांडे। कौन करे हो? मंगल पांडे। मंगल पांडे रहने वाला हो बलिया यूपी। बलिया यूपी। यो जाति से हो ब्राह्मण। के हो? ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति को रहने वाला कड़े को हो बलिया यूपी को। और एक छावनी है बैरकपुर छावनी। कौन सी छावनी? बैरकपुर छावनी। यह बैरकपुर छावनी कड़े पड़ा है बंगाल। बैरकपुर छावनी में जो हो सैनिक कौन थो? मंगल पांडे। जाति से क्या हो? ब्राह्मण। इन्हें कोई आदमी दिखाया कि तो बामण क्या करे है? ब्राउन बेस की जगह कौन सी राइफल आई है? एनफील्ड राइफल के अंदर क्या है? चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस को प्रयोग किया जावा, इससे तेरो जो धर्म है वो धर्म भ्रष्ट हो जाए। यह चीज यदि बेरो पाटे हो कि मेरो धर्म भ्रष्ट हो रहे हो तो यो क्या करो? दो आदमी का बीबड़े घटना में स्थल पर दो आदमी गोली काट दी। वे दो आदमी कौन था? एक तो कैप्टन बाग, दूसरा था ह्यूज। दो आदमी का ऑन द स्पॉट क्या कर दियो? गोली काट दी। किका काटी? कैप्टन बाग और ह्यूज का। कौन काट दी? मंगल पांडे। कितनी तारीख में काटी? वह तारीख है 29 मार्च। कौन सी है? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 में कैप्टन बाग और ह्यूज का गोली काट दी। ये ऑन द स्पॉट दोनों क्या होगा? खत्म होगा। क्या होगा? खत्म होगा। गोली काटा हुआ बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लियो और एक सप्ताह यानी कितनी तारीख में? 8 अप्रैल 1857 में इन्हें फांसी दे दी गई। किन दे दी? मंगल पांडे। कड़े दी? बैरकपुर छावनी के अंदर दे दी गई। मंगल पांडे जया आजकल बटालियन हुआ है, जाट बटालियन, राजपूत बटालियन, अलग अलग बटालियन हुआ। आया की बटालियन बैरकपुर छावनी में ही 34वीं। कौन सी ही? 34वीं रेजिडेंट बटालियन। बी बटालियन को यो सैनिकों। कौन? मंगल पांडे। कौन सी बटालियन को हो? अंग्रेजा को अधिकार कब से स्टार्ट हो गो? जहां सहायक संधि करी 1817-18 बीस से पहले पलासी को युद्ध हो। पलासी के युद्ध बाद में धीरे धीरे अंग्रेजा को आधिपत्य इंडिया में स्वीकार हो गया। इंडिया को स्वीकार होने के बाद में 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद कौन हो? मंगल पांडे।
तो राजस्थान पूरा इंडिया को सबसे पहलो शहीद किन खेवे मंगल पांडे, पहलो शहीद किन खेवे मंगल पांडे। हो कड़े को बलिया यूपी को, जाति के ही ब्राह्मण। कौन सी छावनी को हो बैरकपुर छावनी। कौन सी बटालियन 34वीं बटालियन। की का गोली काटी कैप्टन बाग और ह्यूज का। कद काटी 29 मार्च 1857। फांसी का दोई 8 अप्रैल 1857। जो सारी घटना को कारण के हो ब्राउन बेस की जगह कौन सी एनफील्ड राइफल। एनफील्ड नहीं ध्यान में आवा ऑप्शन टिक करा इनफील्ड याद कर लो। क्या याद कर लो इनफील्ड। आजकल मोटरसाइकिल आ रही वो याद कर लो। बिक बाद या तो हुई घटना फर्स्ट घटना क्या होया घटना। या घटना के बाद में धीरे धीरे लोगों में प्रचार हो। अब उस टाइम पर ना तो फोन चला करता, पत्र व्यवहार राजा टू ठाकुरा के बीच में होया करता। पढ़ाई लिखाई को इतना कोई क्रेज को नहीं हो। आजकल तो सब पढ़ रहे हो टाइम पे कोई को नहीं हो, तो कोई पढ़ा लिखा भी को नहीं हो, कोई समझ तो भी कम हो। तो जो ग्रामीण लोग आसपास का जो इंडिया के अंदर जो भी लोग बेरो क्या पाटे हो कि यह घटना होगी ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल है। तो यह क्या बेरो पाटे हो एक दूसरा से वार्तालाप करो। मैं थाना बात बताऊं थे दूसरा ने बताओ तो यह वार्तालाप हो ना। एक थ्रू बेरो पाटे हो कि ब्राउन बेस की जगह कौन सी राइफल है एनफील्ड राइफल। और कौन मर गो मंगल पांडे। यह घटना पूरा देश में फैल गई आग की तरह। की तरह आग की तरह। यह घटना फैलने के बाद में 1857 की क्रांति की योजना बनाई जाओ। क्या बनाई जाओ योजना। 1857 की क्रांति दो आदमी बनाओ। योजना है कि दो आदमी बनाओ। कौन कौन बनाओ। एक तो है राणोजी बापू। कौन सा है राणोजी बापू। दूसरा है अजीमुल्ला खान। 1857 की क्रांति की योजना कौन बनावे राणोजी बापू और अजीमुल्ला खान। ये दोनों जना बैठ के आया माने जा अलग अलग इतिहास। जहां आप अजमेर को इतिहास पढ़ा तो कोई बोले चंद्रवंशी है, कोई बोले सूर्यवंशी है, कोई बोले अग्निवंशी है, कोई बोले इंद्रवंशी है, कोई अलग अलग है ना। 20 हिसाब से अलग अलग इतिहासकारों के कहवा कि ये दोनों जना कर बैठा के तो बैठा लंदन में, कर बैठा लंदन में, या फिर ये बैठा बिठूर ग्राम। बिठूर ग्राम आज को है यूपी में। 1857 की क्रांति की योजना को बनावा है राणोजी बापू और अजीमुल्ला खान। योजना को मतलब क्या के करनो है कि का गोली काटनी है कि न बचानो है के अपना पूरी योजना का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस तैयार हम करे हो राणोजी बापू और अजीमुल्ला खान करे करी ही लंदन या फिर बिठूर यूपी। ये दोनों जना योजना तैयार कर दी और एक तारीख डिसाइड करी। एक तारीख बताया 31 तारीख 31 मई। बोलो 31 मई ने सारा आदमी मिलकर अंग्रेजाना बाहर खदेड़ना। कौन सी तारीख डिसाइड करी 31 मई। कौन करी राणोजी बापू और अजीमुल्ला खान। कोई दिक्कत। यह तो सिर्फ दो जना के बीच में ही योजना तैयार कर दी। यह घटना होगी। घटना के बाद में पहली भारत के अंदर सबसे पहली क्रांतिकारी घटना हुई। यह तो सिर्फ वह घटना हुई बाद में क्रांतिकारी घटना। क्रांतिकारी घटना हुआ मेरठ में। कड़े हुआ मेरठ है कड़े। योजना के बाद में निर्धारित तिथि बनाई गई थी 28 तारीख 28 मई। कौन सी 28 मई। कौन सी तारीख 28 मई। 28 मई योजना बनाई गई पूरा देश में कि 28 तारीख में क्रांतिकारी गतिविधियां की जाओगी पूरा देश के अंदर एक साथ। लेकिन आजकल बजाय जवान छोरा रहे तो भी गर्म खून रहे जोश ज्यादा रहे तो बोले 28 कौन जाओ 28 में बड़का तो पहली करो पहली गोली काटो। तो एक 10 तारीख नहीं कितनी तारीख ने 10 मई। 10 मई ने ही क्रांतिकारी घटना घटित कर दिया। कड़े करे मेरठ। प्रश्न आवे भारत में सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई मेरठ में। घटना कड़ी हुई बैरकपुर छावनी में और क्रांति कड़ी हुई मेरठ में। कोई दिक्कत है तक। कितनी तारीख में हुई 10 मई ने। आड़े का जो क्रांतिकारी है 10 मई ने चाला और मेरठ से दिल्ली। आजकल तो गाड़ी साधन खूब है। पहले तो घोड़ा भी कम पैदल जाया करता कोई घोड़ा बजाया करता। ये 12 तारीख में पहुंचेगा दिल्ली। कितनी तारीख में 12 मई में। 12 मई में कड़े पहुंच गए दिल्ली। अब दिल्ली के अंदर 1527 के बाद में दिल्ली मुगल सल्तनत को अधिकार है। 1527 के बाद में खानवा को युद्ध हो राणा सांगा के बाद में मुगल सल्तनत चलती जाओ। 20 से पहले ही इब्राहिम लोधी ना रहे बाबा तो मुगल सल्तनत चल रही है।
अब तक मुगल सल्तनत चल रही है। 1857 की क्रांति से पहले भी मुगल सल्तनत तो है। मुगल सल्तनत को अंतिम राजा है बहादुर शाह द्वितीय। कौन सा है? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड जफर का नाम से कविता लिखा करते हो और ये शायरी करा करते हो। किसके नाम से? जफर का नाम से। जनाइन बोलो लगा बहादुर शाह जफर के बोल लगा बहादुर शाह जफर। क्रांतिकारी कड़िकाया मेरठ का कितनी तारीख में चाला? 10 मई। कद पूछा दिल्ली 12 मई। किन राजा घोषित कर दिया? बहादुर शाह जफर। इन्हें क्या कर दिया? राजा घोषित कर दिया। क्रांतिकारी को नेतृत्व कर बहादुर शाह बुड्ढो लियो। क्यों लियो? बुड्ढा। इको एक सेनापति हो बख्त खां। कौन है को सेनापति? बख्त खां। बहादुर शाह जफर बोलो कि मेरा गोटाम तो जान को नहीं। बख्त खां तू अन सारा को नेतृत्व कर। जो जो क्रांतिकारी आया ही अपनी सेना भी ले ले और आन की भी सेना आई है। आन सारा को तू नेतृत्व कौन करेगो? बख्त खां करेगो। क्योंकि मैं क्यों लियो? बुड्ढो लियो। राजा तो कौन लियो? बहादुर शाह। नेतृत्व कौन कर रहे है? बख्त खां हो कौन? बहादुर शाह द्वितीय को सेनापति। कोई दिक्कत? बख्त खां नेतृत्व कर रहे हो। नेतृत्व कर रहे हो। ये सारा जना बेड़ा होगा हुमायूं का मकबरा का। कड़े हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कौन सी शैली से निर्मित है? 4 भाग। कौन सी से है? 4 भाग। प्रश्न आवे खूब 4 भाग से लिख दो। 4 भाग शैली से निर्मित। सारा जना मिल जाओ। पाछा एक आवे अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारी क्या करे? बहादुर शाह जफर ने गिरफ्तार कर ले। बहादुर शाह जफर का 2 बेटा रहे बन के तो काट दे गोली और बहादुर शाह जफर ने भेज दे रंगून। आज को रंगून के है म्यांमार। कड़े भेज दे इन्हें रंगून। इन्हें रंगून निर्वासित कर दे। कड़े से पकड़े इन्हें हुमायूं का मकबरा से रंगून भेज दे। एक बेटा ने मार दे और एक लुगाई जिन्नत में बा बताई ही कि ये अड़े छुप रहे हैं। सारा जना अड़े है। अड़े से पकड़ के इन्हें ले जाओ रंगून भेज दे। यह है मेरठ की थोड़ी बहुत है, इंडिया की थोड़ी बताऊंगा। सबसे पहली भारत में क्रांति कड़े से स्टार्ट हुई मेरठ से। कोई दिक्कत है? अब आप चलाना धीरे धीरे राजस्थान। कर चलाना राजस्थान में। राजस्थान से 4 वर्ष पहले देखो जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो भारत को गवर्नर जनरल कौन थो? लॉर्ड केनिंग। गवर्नर जनरल कौन हो? लॉर्ड केनिंग। ब्रिटेन को प्रधानमंत्री हो पार्मिस्टन। ब्रिटेन को प्रधानमंत्री कौन हो? पार्मिस्टन। गवर्नर जनरल कौन हो? लॉर्ड केनिंग। भारत को अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग और पहलो वायसराय लॉर्ड केनिंग। 1857 की क्रांति होगा के बाद में 1858 में विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी भी को शासन इंडिया में चालवा लाग जाओ। फिर वायसराय की उपाधि आओ। से पहले क्या रहे? गवर्नर जनरल और भी के बाद में वायसराय। वायसराय भी पहले कौन बने? लॉर्ड केनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड केनिंग। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग। अब देखो इन मान लो आज को राष्ट्रपति। आज को राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद में राज्य आ जावे। उस टाइम पे राजस्थान कोई राज्य को नहीं हो, एक प्रांत होया करतो। जैसे आजकल पाकिस्तान में चाले, पाकिस्तान के साथ 2 प्रांत सीमा बनावा। इंडिया पाकिस्तान का 2 प्रांत इंडिया के साथ सीमा बनावा। राजस्थान के साथ पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। उस हिसाब से ही इंडिया में पहली प्रांत चला करता। अब आपनो आज की आबादी सा याद करा था कि राजस्थान, गुजरात ये इंडिया का पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है। असम पूर्व में है, चेन्नई दक्षिण में है और जम्मू कश्मीर उत्तर में। तो ये केंद्र बिंदु किन माना बा? नागपुर। किन माना? नागपुर ने एक केंद्र बिंदु मानकर जो बतावा कि जम्मू कश्मीर तो क्या है? उत्तर में, चेन्नई दक्षिण में, असम पूर्व में और राजस्थान पश्चिम में। उस टाइम पर राजस्थान आया करता उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में की कंट्री में आया करता उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को मुख्यालय हो आगरा। मुख्यालय कड़े हो आगरा। वो टाइम पर राजस्थान कोई राज्य तो हो को नहीं हो, प्रांत के रूप में अंग्रेज बना रखा प्रांत।
कौन सा प्रांत के अंदर आएगा तो राजस्थान? उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत। इस सीमांत प्रांत को मुख्यालय आगरा, जहाँ राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यालय कड़े हो आगरा। अरे कौन बैठ रहे हो? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन हो? कैनिंग। आगरा के अंदर बैठ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल। कौन बैठ तो? लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल से नीचे कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल। उस टाइम पर 1857 की क्रांति के समय इंडिया उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत को लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हो कोलविल। कौन हो? कोलविल। कौन हो? कोलविल। कौन हो? लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल। की को हो? उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत। मुख्यालय कड़े हो को आगरा, कड़े हो आगरा। फिर एक नीचे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के नीचे आया कर तो एजीजी। क्या है तो? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन है तो? एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब देखो एक बार बताओ, मुगल सल्तनत स्टार्ट हुई। मुगल सल्तनत के अंदर ही राजस्थान अजमेर सूबा का, अजमेर एक सूबा का नीचे आया कर तो सारी रियासत, यानी पहले तो हो अजमेर सूबो, अजमेर सूबा से नीचे ही सरकार, सरकार से नीचे परगना, सरकार से नीचे परगना। इस हिसाब से आया करता। बाद में चीरा, चीरा यानी तहसील, मोजे, गांव, इस हिसाब से चला करता। तो अजमेर सूबो हो, अजमेर सूबा से नीचे क्या आती? सरकार। अब सरकार सारी अजमेर सूबा का नियंत्रण में, की का नियंत्रण में? अजमेर सूबा का। एजीजी भी अजमेर में बैठा करतो। ये तो मुगल काल के बाद में अंग्रेज आगा। अंग्रेज भी सारी चीज को जो राजधानी बनाई, किन बनाई? अजमेर में। किन बनाई? अजमेर में। अजमेर के नीचे ही सारी रियासती राजस्थान की, राजस्थान की एकीकरण के समय कितनी रियासती? 19। ठिकाना कितना था? 3। तो जो सारी रियासती वे की के नीचे रिया करती? अजमेर के नीचे। की के नीचे? अजमेर। अजमेर में कौन बैठतो? एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान को एजेंट टू गवर्नर जनरल हो पैट्रिक लॉरेंस। कौन हो? पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। अब देखो जो सूबों को केंद्र शासित प्रदेश भी और आज तक 4 तो केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, बेरा, 4 तो हा। अजमेर में कौन बैठ रहा है? एजीजी। एजीजी कौन हो? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तक? अब पैट्रिक लॉरेंस अजमेर में, अजमेर से नीचे क्या करती? सरकार, सरकार यानी रियासत। अब रियासत हम कौन जातो? एजीजी आपको भेजतो पॉलिटिकल एजेंट। क्या भेजतो? पॉलिटिकल एजेंट। अलग अलग रियासत में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट रिया करता। अलग अलग रियासत में अलग अलग क्या रहता? पॉलिटिकल एजेंट रिया करता। जैसे कि सावर्स, मैकमोसन, अलग अलग सारा राजस्थान में जितनी भी रियासत थी सारा में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट रहता। पॉलिटिकल एजेंट से नीचे कैप्टन रिया करता, ध्यान नीमच के अंदर सारी चीज अलग अलग रिया करता। ठीक है, अब ये तो होगी इंडिया के अंदर की थोड़ी सी बात। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में भी इंडिया के संदर्भ में भी। फिर राजस्थान में 1857 की क्रांति स्टार्ट हो। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 छावनी, कितनी ही? 6 छावनी। नक्शो बनाओ, कुछ नहीं बनाना हो तो क्रॉस डब्बो बना लो। अपना ने कुछ ही को नहीं आवा है, मान लो क्रॉस डब्बो बना लो। ठीक है, क्रॉस डब्बो बना के तो नोक्सो और इनमें थोड़ो सो नक्शो बिठाओ। राजस्थान को हृदय किन खेवा है? अजमेर में। किन खेवा है? अजमेर। अजमेर अड़सी है? अजमेर में 2 ही, एक तो ही नसीराबाद। कौन सी ही? नसीराबाद। नसीराबाद। एक ही ब्यावर। एक अड़सी जोधपुर, पाली पड़ा है अड़सी, जोधपुर की है एरिनपुरा पाली के अंदर। पाली के अंदर कौन सी ही? एरिनपुरा। कोई दिक्कत? अड़सी है उदयपुर, उदयपुर में ही खेरवाड़ा। उदयपुर में कौन सी ही? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा है कड़े? उदयपुर। कड़े है? उदयपुर। अड़े है नीमच, जो है तो एमपी कड़े है? एमपी में, लेकिन मेवाड़ के अंतर्गत आया कर तो के अंतर्गत? मेवाड़ के अंतर्गत। नीमच आप लिखा गया यहाँ इंग्लिश में NIMACH आए लिखाना, आए लिखाना।
निम्मच की अंतर्गत आया अगर तो बाम बताऊं निम्मच आओगे निम्मच की अंतर्गत आ तो मेवाड़ के अंतर्गत या कौन सी होगी निम्मच। आड़सी है जो ढूंढाड़ क्षेत्र है, ढूंढाड़ से नीचे टोंक है, एक है देवली, कौन सी है देवली। देवली की माँ है टोंक में, की माँ है टोंक में। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनी ही कितनी ही छह में सहयोग कौन सी करी ही ये और बताऊं चार सहयोग करी दो कौन करी चार सहयोग कौन सी करी ही एक तो नसीराबाद एरिनपुरा खेल देखो एक तो या कौन करी एक बाकी कौन सी बच गई नसीराबाद एरिनपुरा नीमच देवली। या तो क्रांति करी ही क्रांतिकारियों को सहयोग भी करी ही और ब्यावर और खेरवाड़ा के है क्रांतिकारियों को सहयोग कौन करी। कोई दिक्कत अब तक 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनी क्रांति करवाड़ी कितनी ही 4 और सहयोग नहीं करवाड़ी 2। कोई दिक्कत अब तक। फिर अनुसारा में राजस्थान में सबसे पहली जो क्रांति हुई वह हुई नसीराबाद में। की हुई नसीराबाद में। तो आप पहली पढ़ाना नसीराबाद, कौन सी पढ़ाना पहलो है नसीराबाद का विद्रोह। देखो भारत के अंदर जो तारीख लिखी गई थी वह कौन सी थी मेन 28 तारीख। कौन सी 28 तारीख ने क्या बोला कि 28 तारीख में क्रांति स्टार्ट होगी 28 मई में। कौन सी तारीख ने 28 मई में 28 मई निर्धारित करी ही भारत के अंदर जो निर्धारित करी 28 मई। ये 28 मई ने ही राजस्थान में कौन सी आया नसीराबाद छावनी में विद्रोह स्टार्ट हुआ। कितनी तारीख ने 28 महीना। तो पर्सन पूछ रहे था सर नयो कि भारत की निर्धारित तिथि के अनुसार स्टार्ट होने वाली क्रांतिकारी घटना या विद्रोह कौन सा है नसीराबाद। कितनी तारीख ने 28 मई 1857। नसीराबाद है कड़े अजमेर, कड़े है अजमेर। कड़े है नसीराबाद अजमेर। नसीराबाद है कड़े अजमेर, नसीराबाद कड़े है अजमेर। अब देखो नसीराबाद, अब जहाँ की ग्राम सेवक में प्रश्न आएगा अपना भी कि राजस्थान में एकमात्र छावनी बोर्ड कौन सा है नसीराबाद। आएगा प्रश्न 28 तारीख की चौथी शिफ्ट अभी के अंदर प्रश्न आया है कि राजस्थान में छावनी कंटेंट छावनी जोन कौन सा है नसीराबाद। आज तक है नसीराबाद में क्रांति के समय उस टाइम पर अंग्रेज अधिकारियों मेजर पिरचार कौन हो मेजर पिरचार। अब जेएन को जो पेपर लीक हो तो भी पेपर में एक ही पुस्तक भी पूछी द म्यूनिटीज ऑफ राजपुताना, द म्यूनिटीज इन राजपुताना। कौन सी पुस्तक है द म्यूनिटीज इन राजपुताना। साई गाली भी है कौन गाली में ठीक है। नसीराबाद का विद्रोह के समय अंग्रेज अधिकारी कौन हो मेजर पिरचार्ड। एक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है द म्यूनिटीज इन राजपुताना, म्यूनिटीज इन राजपुताना। ये जेएन को जो पेपर लीक होगो भी के अंदर ये प्रश्न पूछोगे ठीक है कोई दिक्कत। ये देखो 3 बटालियन है। कितनी बटालियन है 3। एक तो ही 15वीं एक 15वीं बीएनआई, एक ही 30वीं, एक ही बम्बई। कौन कौन सी ही 15वीं 30वीं। पटवारी के अंदर डायरेक्ट पूछो गए कि कौन सी क्रांतिकारी घटना करी पटवारी का पेपर के अंदर। तो नसीराबाद को जो विद्रोह हो ये जो क्रांति करी ही वह कौन सी बटालियन करी 15वीं करी। कौन सी करी 15वीं। इको सहयोग करी 30वीं। क्रांति तो कौन सी करी ही 15वीं। सहयोग कौन सी करी ही 30वीं।
अरे क्रांतिकारियों को नेतृत्व कर रहे हो बख्तावर सिंह। क्रांतिकारियों को नेतृत्व कौन कर रहे हो? बख्तावर सिंह। क्रांतिकारियों को नेतृत्व कौन कर रहे हो? बख्तावर सिंह। क्रांति करबाड़ी बटालियन कौन सी ही? 15वीं। सहयोग करबाड़ी 30वीं। और यह इनको 7 ही कुंदी बम्बई लायर्स, इनको 7 कुंदी। ये 28 मई 1857 में विद्रोह करती है। की का नेतृत्व में? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह का नेतृत्व में विद्रोह कर दिया जना। 2 अंग्रेज मिलन, 2 अंग्रेज मिला, 2 अंग्रेज मिलता है उनका गोली काट दी वे 2 अंग्रेज। हाँ, एक तो न्यूबरी, एक हो स्टॉयवुड। जनरल न्यूबरी, कैप्टन स्टॉयवुड, आन दोनों का क्या कर दिया? गोलीबार। दोनों जना ने खत्म हो गए, दोनों जना खत्म होगा। कौन की का नेतृत्व में क्रांतिकारी मारा? बख्तावर सिंह। कौन कौन मर गया? न्यूबरी और स्टॉयवुड। अब यो मेजर पिरसाडो इन बनक लागी तो यो बाग घोड़े से। और अजमेर जो एजीजी को मुख्यालय हो बीवड़े चलो गो। कौन चलो गो? मेजर पिरसाड। यो कड़े चलो गो? अजमेर। मेजर पिरसाड कर चलो गो? अजमेर। मर गो कौन कौन? न्यूबरी और स्टॉयवुड। कोई दिक्कत? अब अजमेर का नशीराबाद में विद्रोह हो या चीज बेरो पाटे जोधपुर को राजा तख्त सिंह। कौन हो जोधपुर को राजा? तख्त सिंह। राजा हो तख्त सिंह। अब राजा महाराजा ने क्या अगर तो ओ हो राजा जी थे आया तख्त सिंह के करो आपको एक सेनापति नियुक्त करो जो अभी 2nd ग्रेड में आयो शायद पर्सन। इनको एक सेनापति हो कुशल राज सिंह भी। कौन हो? कुशल राज सिंह भी। जो इन्हें सेनापति नियुक्त करो कौन करो? तख्त सिंह। जो बोलो अंग्रेजा का जो अधिकारी है, जो परिवार है, बन सारा ने तू लेकर जोधपुर आ और आया खेकन भेज दियो कड़ी नशीराबाद। कौन भेज दियो? तख्त सिंह। सेनापति कौन है? कुशल सिंह। लेकिन नीचे और भी सेना है, सेना लेकर कड़े भेज दियो नशीराबाद। नशीराबाद से अंग्रेज अधिकारी को परिवार लेकर आ रहे हो, अंग्रेजा लेकर आ रहे हो, कड़े लेकर आ रहे हो जोधपुर। बीच में आधा रास्ता में एक अंग्रेज अधिकारी हो पिन्नी। कौन हो? पिन्नी। ये पिन्नी का इतनो डर को विचारो, इतनो डर को कि दिल को दौरो पड़ गो, हार्ट अटैक आ और बड़े के बड़े खत्म हो गए। इतनो भयंकर डराए न मत तो यहाँ मुझसे बख्तावर सिंह साहब को के डराए कि वो हार्ट अटैक से ही मर गो। नसीराबाद से जोधपुर जाता टाइम बीच में कौन मर गो? पिन्नी। कौन मर गो? पिन्नी। 28 मई 1857 में क्रांति हुआ। क्रांति के बाद में 18 जून में कहते मई के बाद में जून आवे 18 जून में पूजा दिल्ली। कड़े पूजा है दिल्ली। कड़े पूजा है दिल्ली। ये तो है 1857 की विद्रोह की कुछ बात। अब नई बात और बताऊं। आपड़ा एक भारत के अंदर एक जो स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता प्रेमी सेनानी हुए वीडी सावरकर। कौन हो? वीडी सावरकर। जो वीडी सावरकर ही हो जो जयपुर ने रंगश्री द्वीप बोलो। जयपुर ने क्या बोले हो? रंगश्री द्वीप। रंगश्री द्वीप। एक पर्सन हो रहा है कि जय अपनी या जयपुर ने पिंक सिटी खेवा। जयपुर ने पिंक सिटी खेवा। जयपुर ने सबसे पहली पिंक सिटी कौन खियो? स्टैनले रीड। स्टैनले रीड। स्टैनले जयपुर ने सबसे पहली पिंक सिटी कौन बोले हो? स्टैनले रीड। कौन बोले हो? स्टैनले रीड। और जयपुर ने ही रंगश्री द्वीप कौन बोले हो? वीडी सावरकर। एक पुस्तक की फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। एक अंदर इस पुस्तक का अंदर जी राजस्थान की जो विद्रोह का वर्णन है वो है नसीराबाद को। इंडियन द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में कौन सा विद्रोह का वर्णन है राजस्थान को? नसीराबाद। नसीराबाद का विद्रोह का वर्णन वीडी सावरकर की पुस्तक में भी है। की पुस्तक में है? वीडी। यह पुस्तक का 1907 की। कद की है? 1907। द फर्स्ट वार, फर्स्ट इंग्लिश में लिखवा दी। फर्स्ट वार इंग्लिश कमजोर है मेरी। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है।
यह एक ही पुस्तक है की वीडी सावरकर की। इम वर्णन की को है नसीराबाद का विद्रोह। अब देखो नसीराबाद की जो छावनी है, इस छावनी को गठन हुआ वो 25 जून 1818, 25 जून 1818 में नसीराबाद छावनी बनी कद ही 25 जून 1818 के अंदर। नसीराबाद की छावनी में शेखावटी ब्रिगेड का 2 क्रांतिकारी, शेखावटी अब आरएस में 2016 प्रश्न आयो, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कड़े हो झुंझुनू, अपना झुंझुनू। कोई दिक्कत है? 25 जून 1818 में नसीराबाद की छावनी को गठन कर दिया, अंग्रेज कर दिया सहायक संधि का टाइम पे। शेखावटी ब्रिगेड का 2 सेनापति हा, एक तो हा डूंगर जी, एक तो हा डूंगर जी, एक हा जवाहर जी। ये दोनों चाचा भतीजा। 1857 की क्रांति से 10 वर्ष पहले कौन सा होगा? 1847। कौन सी है? 1847। डूंगर जी जवाहर जी शेखावटी ब्रिगेड का के हाँ क्रांतिकारी। डूंगर जी जवाहर जी आया का क्रांतिकारी है जो नसीराबाद की छावनी ने लूटिया। कद लूटिया? 1847 में। डूंगर जी और जवाहर जी आया का स्वतंत्रता सेनानी है, क्रांतिकारी है जो नसीराबाद की छावनी ने लूटिया। कड़े का है शेखावटी अपना सिक्कर का, कड़े का सिक्कर का लूटिया कदा? 1847। कद? 1847। आया माने जाओ कि डूंगर जी ने तो जोधपुर को राजा पकड़ लियो। डूंगर जी ने तो कौन पकड़ लियो? जोधपुर को राजा तख्त सिंह। और जवाहर जी ने पकड़ लियो बीकानेर को। जवाहर जी ने कौन पकड़ लियो? बीकानेर को। जोधपुर को राजा तख्त सिंह डूंगर जी ने अंग्रेजा ने सुपुर्द कर दियो, लेकिन जवाहर जी ने बीकानेर को राजा सरदार सिंह यो अंग्रेजा ने कौन सौंपियो और इन्हें रिहा कर दियो थोड़ा दिन में। इन्हें क्या कर दियो? रिहा। अब रीत में थोड़ा प्रश्न आयो कि डूंगर जी जवाहर जी को कहाँ कैद किया गया था? बीकानेर जोधपुर ऑप्शन थोड़ी के अंदर। डूंगर जी ने अंग्रेजा ने सौंप दियो कौन? जोधपुर को राजा। जोधपुर को राजा अंग्रेजा ने सौंपे बाद में इन्हें लेगा आगरा। कड़ लेगा आगरा। आगरा लेगा जवाहर जी गरायो सीकर में। सीकर में होता नहीं चाची बोली बाप का ना तेरे चाचा ने कड़े छोड़े हो। इन्हें लेका जना जवाहर जी के करे मरता क्या नहीं करता जायो। 2 आदमी ने ले गए, एक तो लोटिया भी, लोटिया जाट, एक तो लोटिया हो और एक को करना भी लोटिया जाट। आन दोनिया ने बुलाया ये भाईला आन का करना बिल की मूछ बड़ी लंबी ही, मूछ के लिए प्रसिद्ध हो। नड़ वाद्य यंत्र बजाया करता है। कौन सा वाद्य यंत्र? नड़ वाद्य यंत्र बजाया करता हो यो रिंगस को, कड़े को हो रिंगस को। कौन सा वाद्य यंत्र बजाता हो? नड़। और सबसे लंबी मूछ, बड़ी बड़ी मूछ के लिए प्रसिद्ध हो। कौन? करना भी। एक कौन हुई के साथ? लोटिया जाट। आन दोनिया ने सागे लेके गए कौन? जवाहर जी। बस आगरा से छुड़ा के लेकर आए क्योंकि डूंगर जी की घराड़ी तो बेचारा ताना दे के मार दी, जना बोले मर जाऊं अपने लेका हूं। पाछे इन छुड़ा ले, पाछे वापस दाव करे लूट मार करे बाण वापस पकड़ ले। आज भी आन का जो गीत है लोकगीत गाया जाओ अपने शेखावाटी क्षेत्र में की का डूंगर जी और जवाहर जी का। कौन सा मुख्यालय का है? शेखावाटी ब्रिगेड का। कोई दिक्कत? यह अपनी नसीराबाद की क्रांति। ठीक है। एक बाद में अब दूसरी देखा नीमच की। कौन सी देखा? नीमच। नीमच, नीमच का विद्रोह। नसीराबाद को कद आयो? 28 मई में। मई के बाद में क्या हुआ है? जून। जो है नीमच का विद्रोह 3 जून में। कद आयो? 3 जून। कद आयो? 3 जून में। ईडे का टाइम पे ईडे अंग्रेज अधिकारी हो, अंग्रेज अधिकारी को नाम क्या है? एबोट, कैप्टन एबोट। कौन है? कैप्टन एबोट। एबोट कौन है? कैप्टन एबोट। अब एबोट से था याद नहीं याद रहेगा तो क्या याद करोगा? जहाँ देखो चंबल नदी एमपी और राजस्थान की सीमा बनाओ 241 किलोमीटर। सीमा का माय में अभी नदी में घूम रहा था के नाव ने इंग्लिश में क्या क्या है? बोट। क्या क्या है? बोट। एबोट इधर आ। तो नीमच एमपी में आवे एमपी में तो है मान लियो कि नाव चलानी है तो अड़े को अंग्रेज अधिकारी कौन हो? कैप्टन एबोट। जो ये बैठ कोई करो
क्रांति क्यों फड़की हुई, क्यों जागर तो ये क्रांतिकारी घटना क्यों हुई, इसको कारण देखो। ये बोट न बेरो पाटको किया है विद्रोह को शेराबाद में कोई छानी तो रहा नहीं अंग्रेज आसा तो के छानी है तुरंत काम हो बड़ा चिट्ठी छठी आके आंसर तो यो के करे 2 जून नहीं 2 जून ने सारा डेका क्रांतिकारी बुलायो और जो कोई मुस्लिमों भी न धर्म ग्रंथ पे हिंदुओं भी न धर्म ग्रंथ पे जहाँ गीता पर कुरान पर हाथ दर दर का शपथ दुआ रहे हो कि थे हमारे लिए अगर विद्रोह है तो थे हमारी सहायता करोगा और विद्रोह नहीं करोगा आया धर्म ग्रंथ पर जो कि शपथ दुआ रहे हो। कौन दुआ रहे हो? कैप्टन एबॉट। कोई दिक्कत है? एबॉट शपथ दुआ रहे हो तो इतना का बीच में ही एक अवध को सेनापति हो खड़े को हो अवध को सेनापति हो मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। अब मोहम्मद अली बेग के बोलो कि आपने अपनी शपथ की पालना नहीं की है। क्या बोलो? आपने अपनी शपथ की पालना नहीं की है। क्या आपने अवध को अवैध रूप से नहीं हड़पा? आपने अपनी शपथ की पालना नहीं की तो हम भी अपनी शपथ की पालना नहीं करेंगे। कौन बोले जी? मोहम्मद अली। जो हो भी करे को अवध ना हड़प लियो हो 1857 की क्रांति में इंडिया के संदर्भ में अवध ना हड़प लियो हो जना या डेफिनेशन बोल दियो। कौन बोल दियो? मोहम्मद अली। अब ये वोट के करे या बोलता नहीं एक और सेनापति हो नीमच को हीरा सिंह। कौन हो? हीरा सिंह। ये बोले अब लून मिर्ची लगा के और खेत दियो। आप कोई बढ़ते रहे पूड़ो घेर दे घी घेर देते ना बढ़ता कोई काम करो वो ज्यादा तो ये पूड़ो सही बात खेल रहे हो कि गलत खेल रहे हो? तुम भी तो पकड़े हो अरे मैं तेरे क्यों साथ दे रहा जो कौन बोल दियो साथ कौन दे दियो? हीरा सिंह। बोलो कौन हो कि थे अवध न अवैध रूप से हड़प्या थे थारी शपथ पूरी कौन करे तो मैं भी मारी कौन करा जो कौन बोल दियो? मोहम्मद अली बेग। हो भी खड़े गयो अवध लेकिन सेनापति नियुक्त तो नीमच कर यह चीज ब्यूरो पार्ट को 2 तारीख ने दोबारा हो 3 तारीख ने भड़क गए तो कितनी तारीख ने? 3 तारीख ने 3 तारीख ने भड़क का क्या करा ए वोट ने क्या कर दियो? सल्टाना के बाद में एक नीमच को किलो हो नीमच नो किला ना बचाना खातर एक जया अब अमेरिका को प्रधानमंत्री कौन राष्ट्रपति कौन है? बाइडेन से पहले कौन हो? ट्रम्प। कौन हो? ट्रम्प से याद बोलो मैं थरबाया बताऊं एक डोनाल्ड हो डोनाल्ड जय की अगर थे जोधपुर को पढ़ोगा प्रजामंडल आंदोलन तो भी मैं डोनाल्ड ट्रम्प डोनाल्ड आओ बी की जगह एक राघवाचार्य ने वो बनाया जावा है प्रधानमंत्री बनाया जावा तो अड़े भी एक अंग्रेज अधिकारी है मैकडोनाल्ड। कौन है? मैकडोनाल्ड। वो भी किला ना बचाना खातर बहुत कोशिश करे। कौन है? मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड नीमच का किला ना बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करे और एक और सहयोगी रहे वो अब नीमच होकी का दिन मेवाड़ का दिन हो मेवाड़ को राजा हो स्वरूप सिंह और मेवाड़ को पॉलिटिकल एजेंट हो सावर्स। कौन हो? कैप्टन सावर्स। मैकडोनाल्ड किला न बता रहे हो एक साथी और हो वो चिट्ठी लिख कर सावर्सकन भेज दी। किकन भेज दी? सावर्सकन। अरे मान लो जो है चित्तौड़ मेवाड़ के अंदर हो अरे मान ले बैठे हो कौन? सावर्स कैप्टन सावर्स। और अड़े राजा है कौन? स्वरूप सिंह। चिट्ठी आई किकन आई? कैप्टन सावर्स की चिट्ठी आई कि यह बात होगी मान तो मार रहे ही अड़े विद्रोह हो चुके हो सावर्स सेना लेकर किकन गयो? स्वरूप सिंह का अधीनस्थ संधि हुई कि मार पर कोई विपदा हो तो थे साथ करोगा थार पर कोई विपदा हो तो मेरे साथ जाना। कैप्टन सावर्स की कनायो स्वरूप सिंह का ओए स्वरूप जी चलो हमारे साथ बढ़िया बात होगी थारा घर में आओ जो भी आपकी सेना लेकर दोनों चाल पड़े नीमच का आड़ मान ले नीमच है जो क्या है? नीमच। अब नीमच में अड़बीच में पूछा जना ने बेरो पाटे हो कि जो नीमच का 40 अंग्रेज अधिकारी का जो परिवार था वे परिवार चित्तौड़गढ़ के मायने है डोंगला ग्राम खड़े है चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। अब अनाया बेरो पाटे बोल बढ़ेगा तो मरेगा जिंदा तो बचाओ किल बचाओ जिंदा बचाओ। चित्तौड़ में गांव डोंगला ग्राम यो कड़े है चित्तौड़ में। डुंगला ग्राम में एक किसान हो रुंधाराम जाट रुंधाराम या फिर रुगाराम
डूंगला ग्राम कड़े है चित्तौड़ में, घर की को है रुदाराम या रोगाराम को। एक का गरा निम्मच का जो 40 अंग्रेज परिवार हा 40 आदमी वे सारा जना कड़े के दा रुदाराम का। ठीक है, अंग्रेज जाना सावर्स ने यह चीज बेरो पाट्यो केल बेरो पाट्यो सावर्स ने। सावर्स बोलो बड़े की तो स्थिति संभाल ले हम एक बार सारा दोनों जना मिलकर और अड़े जाओ दोनों जना की सेना कटे आगी डूंगला ग्राम। अड़े से जो 40 अंग्रेज का अधिकारी हा वन सारा ने छुड़ा दिया। छुड़ा कर एक सेनापति नियुक्त करो भक्त सिंह। कौन हो? भक्त सिंह। यो भक्त सिंह हो बेदलाव ठाकुर कड़े को हो बेदलाव ठाकुर। बेदलाव ठाकुर कौन हो? भक्त सिंह। ये 40 अधिकारी 40 जो अंग्रेज का आदमी हा परिवार हा ये सारा इनका नेतृत्व में किसका नेतृत्व में? भक्त सिंह का नेतृत्व में। और सारा उदयपुर ले आया। कर लिया उदयपुर। उदयपुर में एक झील है पिछोला। कौन सी है? पिछोला। पिछोला झील पर जग मंदिर जग निवास महल है। जग निवास तो करना है जग मंदिर बीच में एक तो अठे है और एक अठे है। यो है जग मंदिर। इस जग मंदिर में जो 40 अंग्रेज अधिकारी है ये सारा ठहराया गया। ये बेचारा सोया कौन तो ना तो सोवा दिया ना कि मैं रोटी खावा दिया आड़े ठहराया गया। उदयपुर तक लेकर कौन आ रहे है? भक्त सिंह को लेकर आ रहे है भक्त सिंह। आड़े आकर झील की चारों में सुरक्षा गार्ड दियो गोकुल चंद। कौन करो? गोकुल चंद मेहता हो। जो ही झील की अंग्रेज अधिकारी की सारे की सुरक्षा को जिम्मे की कहो गोकुल चंद। अब देखो वापिस देखो कंफ्यूज को नहीं। डूंगला ग्राम से उदयपुर पिछोला झील तक लेकर कौन आयो हो? भक्त सिंह का नेतृत्व में आया 40 अंग्रेज अधिकारी। फिर ठहराए बड़े जग मंदिर में कड़े जग मंदिर में एक ही सिक्योरिटी गार्ड कौन कर रहे हो? गोकुल चंद। कौन कर रहे हो? गोकुल चंद। कोई दिक्कत है तक? फिर आड़े सा बेचकर ये वापिस बोले चलो अब निम्मत चाला यो निम्मत चाला आगा निम्मत से जो क्रांतिकारी हा वे सारा मेरे पाठकों की सावर्स और स्वरूप सिंह बड़ी सेना लेकर आ रहा आप कुछ ही कौन कर सका। तो ये क्या करे ये चाल पड़े निम्मत से चाले। अब हमको क्रम पूछो एक बार। निम्मत से चाले निम्मत से चाले चित्तौड़ हमीरगढ़ बनेड़ा कड़े चाले निम्मत से चित्तौड़ हमीरगढ़ बनेड़ा। बनेड़ा के बाद में आया शाहपुरा। कड़े आया शाहपुरा। अब निम्मत से चाल गया शाहपुरा तक पहुंचे। शाहपुरा पूछ का ने रसद की सामग्री शाहपुरा हो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कौन हो? लक्ष्मण सिंह। अब बेचारा सुबह से भूखा चाल रहे हैं। आप सुबह से कड़े भूखा चाला पैदल चला श्याम जी का पैदल श्याम जी का जावा तो सुबह से शाम होगी रोटी नहीं खाओ जना क्या हालत रही हो। और बीच में युद्ध और करना पड़े जैसे श्याम जी जयकारा लगाना पड़े। जाओ ना जयकारा लगाना शाम प्यारे की कड़े भी जाओ पैदल जयकारा लगाना पड़े। अब पेट में भोजन ही नहीं तो ना तो जयकारा लागे ना चाले जाओ। अब आने का पेट में भोजन को नहीं दिता इतनी दूर आ रहे। अब घोड़ा तो इतना तो आज को पैदल भी आ रहे हैं। तो शाहपुरा पूछेगा। अब शाहपुरा बोले बोले मान रोटी खा दो। तो शाहपुरा को ठाकुर कौन हो? लक्ष्मण सिंह। कौन हो? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने रोटी राटी की रसद की व्यवस्था करवाई। कौन कराया हो? लक्ष्मण सिंह। प्रश्न पूछा कि नीमच के विद्रोही सैनिकों को रसद की व्यवस्था किसने करवाई? लक्ष्मण सिंह। किसने करवाई? लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा से चाल पड़ा। शाहपुरा से पूछा देवली क्या पूछा? देवली। देवली कड़े है देवली में वजीदुल्ला खां हो जो उनको स्वागत करो क्रांतिकारी को 600 सैनिक भेजो। वीर आलम खान। कौन हो? वीर आलम खान। कड़े को देवली टोंक में। टोंक रियासत मुस्लिम रियासत थी। अमीर खां पिंडारी स्थापना करी। तो देवली टोंक में जो होना बड़े हो की स्वागत करो क्रांतिकारी को वीर आलम खां। कौन करो? वीर आलम खां। और आपका 600 सैनिक आने के साथ भेजो। देवली में क्रांतिकारी घटना को अंजाम पहले निम्मत चाला दिया। कौन दिया? निम्मत चाला। देवली से फिर आगे चले गए कोटा कोटा से आगरा फिर दिल्ली पहुंच गए। कड़े पहुंच गया दिल्ली। फिर बिठेगा कड़े कोई कड़े कोई कड़े कोई। लेकिन इनको कर्म निम्मत से कर चला चित्तौड़ हमीरगढ़ बनेड़ा। फिर शाहपुरा रात रोक्या रोटी पानी खाया। शाहपुरा से कट गया देवली। देवली से टोंक। देवली क्या में है? टोंक। टोंक से आ गए कोटा आगरा होता है दिल्ली गया। देवली में आने को स्वागत कौन करो? वीर आलम खान। कौन करो? वीर आलम खान। और आपका साथ आने का साथ 600 सैनिक भेजा। कितना? 600 सैनिक। फिर ये दिल्ली चलेगा होगी कोई बात अभी तक। फिर
नीमच आला, नीमच की थोड़ी सी बात ठंडी बैठगी एंड नॉर्मल बात होगी। फिर नीमच आला ने खूब तकवा पूछगी कि थारा रोटिया में ना अड्डिया को चूर्ण मिलाया जा रहा है। थारी रोटी के अंदर थारो रोटी में जो आटो जो आटा में गाय की हड्डी को चूर्ण मिलाया जा रहा है और वो चूर्ण थे खा रहे हो, हड्डिया को चूर्ण खा रहे हो। या देख कर भी वापिस भड़का नीमच का क्रांतिकारी तो सैनिक का भी सारा भी डगा कि मैं हड्डिया को चूर्ण खा रहा, हाँ मैं मरा ना कि मैं तो कौन खावा, कौन विद्रोह कर दिया वापिस। तो फिर एक वकील हो अर्जुन सिंह, कौन हो? अर्जुन सिंह, नाम याद रखो अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह क्या करो आन सारा का साग बैठ गए और रोटी खाई। कन का साग बैठ गए जो नीमच का क्रांति सैनिक का, नीमच छावनी का जो सैनिक का बन के साथ बैठ कर रोटी खाई जना विद्रोह शांत हो। यह है नीमच को। वापिस आओ, नीमच को विद्रोह होयो कद हो 3 जून 1857। अंग्रेज अधिकारी कौन हो? कैप्टन एबॉट। कौन हो? कैप्टन एबॉट। कैप्टन एबॉट सारा ने धर्म ग्रंथ के ऊपर शपथ द्वारे के द्वारे हो शपथ द्वारे कि आर्य विद्रोह हो तो थे हमारी सहायता करोगा। यह धर्म ग्रंथ के ऊपर हाथ रखा कर शपथ द्वारे। एक बीच में ही अवध को एक सेनापति कौन हो? मोहम्मद अली बेग। वो क्या बोलो कि आपने अपनी शपथ की पालना नहीं की, आपने भी तो अवध को अवैध रूप से हड़पाया, तो हम भी शपथ के लिए बाध्य नहीं है। यह बात बोलता है ये कन्नौर खड़े हो बढ़ती पूर्व सरकार दी कौन हो? बोल सही बात है। यह बात होगी बोल चलो को बिचारो भाई छोटो सा मुंडो लेकर फिर कर 3 तारीख ने ही यह शपथ द्वारे 2 तारीख ने 3 तारीख ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया है। कौन कौन? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। विद्रोह स्टार्ट कर दिया, बोट का तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और किला ने बताया की कोशिश कौन करी थी? मैकडोनाल्ड। कौन करी थी? मैकडोनाल्ड। फिर मैकडोनाल्ड के साथ एक और हो वो चिट्ठी लेकर किन भेज दी? सावर्स। किन भेज दी? सावर्स। सावर्स करे हो मेवाड़ रियासत को पॉलिटिकल एजेंट की को मेवाड़ को पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ के अंदर में ही नीमची मेवाड़ के अंतर्गत ही नीमच आया थी अंडर के अंदर। नीमच कैप्टन सावर्स ने पूछ को चिट्ठी पूछ की कैप्टन सावर्स की कन स्वरूप सिंह हम आपके लिए आप हमारे लिए चलो। स्वरूप सिंह भी सेना लेकर चाल पड़े के साथ सावर्स के साथ। सावर्स ना आधा रास्ता मेरो पाटे हो कि चित्तौड़गढ़ में डूंगला ग्राम में 40 अंग्रेज अधिकारी कैद है की का करा? रुदाराम जाट के करा। की का करा? रुदाराम जाट के करा। फिर 40 अंग्रेज अधिकारी परिवार ने छुड़ा के अन पिछोला जेल बेजबा खातिर एक सेनापति नियुक्त करो। वो सेनापति कौन हो? बेदला ठाकुर भक्त सिंह। कौन हो? बेदला ठाकुर भक्त सिंह। भक्त सिंह एक भक्त खां कड़े को हो दिल्ली बहादुर शाह जबर को सेनापति और आड़े को कौन है? भक्त सिंह। कड़े को ठाकुर है बेदला ठाकुर। यो कड़े लेको आने पिछोला जेल कड़े लेको पिछोला जेल पे की सिक्योरिटी व्यवस्था कौन देखियो? कौन देखियो? सावर्स और स्वरूप सिंह की सेना कड़े पूछ गई नीमच पूछवा से पहले सेना कड़े से निकल गई कड़े गई नीमच से कड़ गई चित्तौड़ अमीरगढ़ बनेड़ा पाछे शाहपुरा में रुकी रोटी पानी खाई। रोटी पानी की व्यवस्था कौन करी? पिच कड़ गई देवली में स्वागत कौन करो? वीर आलम और 600 सैनिक के साथ भेज दिया। फिर कोटा आगरा दिल्ली चला गया। फिर 5-7 दिन बाद में ही वापिस में विद्रोह हो चुके हो की कारण से कि आटा में क्या है? अड्डिया को चूर्ण है। तो यह विद्रोह दोबारा करने कौन है? वो अर्जुन सिंह गौन के साथ बैठकर रोटी खा ली। तो बच्चे विद्रोह शांत हो यो है नीमच को। नीमच का विद्रोह कौन है?